हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप शर्मा। आप सभी का मेरे चैनल जीनियस इंग्लिश हाउस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं नरेशन अथवा स्पीच। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें अथवा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम आगे पढ़ते हैं नरेशन। नरेशन अथवा स्पीच मीन्स होता है कथन। नरेशन अथवा स्पीच मीन्स क्या होता है? कथन। इसकी डेफिनेशन, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स। आर्ट मीन्स कला। आर्ट मीन्स क्या होता है? कला। ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ड्स, शब्दों को व्यक्त करने की कला। ऑफ ए स्पीकर, स्पीकर मीन्स वक्ता, बोलने वाले। बोलने वाले के शब्दों को व्यक्त करने की कला को नरेशन कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन, सेकंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट मीन्स, इनडायरेक्ट नरेशन का मीन्स क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रकार पढ़ते हैं इसका, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है? बोलने वाले पर्सन की बात को, बोलने वाला व्यक्ति, उसकी बात को सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से जो कि तो कहता है, हूबहू कहता है, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम से, राम कहता है आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो इसमें जो सुनने वाला पर्सन है वो वक्ता की बात को जो कि तो कह रहा है। अब आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है अप्रत्यक्ष कथन। इसमें इसकी डेफिनेशन, बोलने वाले पर्सन की बात को सुनने वाला पर्सन किसी अन्य पर्सन से जो कि तो नहीं कहता है, हूबहू नहीं कहता है, उसमें बदलाव करके कहता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे राम से, इसमें वक्ता कौन है? राम। राम कहता है दैट ही इज अ गुड बॉय। इसमें जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसने वक्ता के कथन को, शब्दों को चेंज कर दिया। उसने मैं की जगह क्या कर दिया? ही कर दिया। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें बात को जो कि तो नहीं कहते, बदल कर कहते हैं। इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर समझ आया? डायरेक्ट का मीन्स होता है बोलने वाले की बात को सुनने वाला व्यक्ति जो कि तो कहे, जो कि तो, वह डायरेक्ट नरेशन होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? बोलने वाले की बात को सुनने वाला व्यक्ति कुछ बदल कर कह दे, जो कि तो ना कहे, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके पार्ट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? जो कॉमा वाक्य को दोनों ओर से घेरे रहता है, बंद किए रहता है। जो कॉमा वाक्य को दोनों ओर से घेरे रहता है या बंद किए रहता है, वह इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको ये दर्शाया है, इस प्रकार से लगता है। सेकेंड, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है या इन्वर्टेड कॉमा जिस सेंटेंस को दोनों ओर से बंद किए रहता है, वह सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आगे आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद नहीं रहता है, वह कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद नहीं रहता है, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसके आगे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ब होती है जिसके द्वारा स्पीकर वक्ता अपनी बात को प्रकट करता है, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पर्सन। देयर आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे मैंने ब्रैकेट में दिया आई बी। इसके अदर पार्ट्स भी होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो प्रोनाउंस टेबल में क्लियर रहते हैं। मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज आपकी स्पष्ट करूंगा। तो आई बी कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट। सेकंड पर्सन, सुनने वाला व्यक्ति। सुनने वाला व्यक्ति हमेशा सेकंड पर्सन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन होता है यू। और इसके अदर पार्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, प्रोनाउंस टेबल में आगे मैं क्लियर करूंगा, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है वह थर्ड पर्सन कहलाता है। तो बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वह थर्ड पर्सन कहलाता है। लाइक है, ब्रैकेट में दिया है, ही सी इट नेम दे, वन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, एटसेट्रा, ये थर्ड पर्सन होते हैं। इनको बदलने का एक बड़ा सरल सा फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छी ट्रिक है, सन बटे 1 2 3। इसको प्रत्येक छात्र याद कर ले, इससे आपको बड़ा इजी हो जाएगा ये समझने में। तो सन बटे 1 2 3 में सन का मीन्स और 1 2 3 का मीन्स मैं आपको बता रहा हूं। एस का मीन्स सब्जेक्ट, ओ का मीन्स ऑब्जेक्ट, एन का मीन्स नो चेंज। ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। 1 2 3 अपॉन जो 1 2 3 होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के लिए होता है। और ये प्रत्येक जो जिसके नीचे है जस्ट उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं और इसका अपन स्पष्ट करते हैं। सन बटे 1 2 3 का मीन्स मैंने जैसा आपको बताया उसका मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल्स बताया है। बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट ये फॉर्मूला। इसके आधार पर आपको पूरा नरेशन चेंज करना है। पूरे नरेशन में इन्हीं की जरूरत पड़ना है पर्सन की, इसको हर छात्र को आना चाहिए। तो एस का मीन्स इसमें बताया गया है सब्जेक्ट, ओ का मीन्स बताया गया ऑब्जेक्ट, एन का मीन्स बताया गया नो चेंज, मतलब बदलता नहीं है। 1 का मीन्स बताया गया है फर्स्ट पर्सन, 2 का मीन्स बताया गया है सेकेंड पर्सन, 3 का मीन्स बताया गया है थर्ड पर्सन। अब जब ये अपन को क्लियर हो जाता है तो इसमें जो सन अपॉन 1 2 3 होता है उसमें जो जिसके नीचे है वो उसी के अकॉर्डिंग बदलता है। जैसे आपको पता है फर्स्ट पर्सन किसके नीचे है? सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। सेकंड पर्सन किसके अनुसार है? ऑब्जेक्ट के नीचे है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन किसके नीचे है? एन के, तो ये हमेशा नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी नहीं बदलता थर्ड पर्सन। अब ये तो था इसके डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स। अब इसको अपन समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले कॉमा क्या होता है? कॉमा हमेशा नीचे रखता है, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं।
कॉमा नीचे लगता है, हमेशा दो वाक्यों को अलग करता है। अब मेन जो अपना होता है इन्वर्टेड कॉमा होता है स्टूडेंट्स। इन्वर्टेड कॉमा कौन सा होता है? जो कॉमा वाक्य को दोनों ओर से बंद किए रहता है। इसमें ऐसा कॉमा दिया है जो वाक्य को दोनों ओर से बंद किए हुए हो दिया है, ये ऊपर दिया है। लेकिन अब जो न्यू वर्जन में एडिशनल ग्रामर में इसमें डबल बार नहीं दिया होगा, तो वो इससे मीन्स है कोई डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार से भी लगाओ तो भी इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा कौन सा होता है? जो वाक्य को दोनों ओर से घेरे रहता है या उसे बंद किए रहता है। दूसरा पार्ट मैंने बताया अभी आपको, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है, चाहे वो एक सेंटेंस हो, चाहे दो सेंटेंस हो, चाहे चार सेंटेंस हो, जितने भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद हैं वे सभी रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। और एक और चीज, ये आगे भी हो सकते हैं, ये पीछे भी हो सकता है। आपको इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच समझना है। अब नेक्स्ट आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। छात्रों, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है छात्रों? रिपोर्टिंग स्पीच होती है वह वाक्य, वह सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद नहीं रहता है। तो देखिए अब्राहम से है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर भाइयों स्टूडेंट वर्ब होती है, इससे इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जिसके द्वारा वक्ता स्पीकर, जो वक्ता स्पीकर होता है शुरू में, वो अपनी बात को प्रकट करता है। वक्ता बिना रिपोर्टिंग वर्ब के अपनी बात को कह ही नहीं सकता। तो वक्ता जिस वर्ब के द्वारा अपनी बात को प्रकट करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया चौथा नंबर पे पर्सन। जैसा कि आपको पता है पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स सच एज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैंने अभी आपको बताया, बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट इसके आगे प्रोनाउन टेबल पढ़ते हैं, और छात्रों जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा दिए रहते हैं इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। और इससे आगे अपन को पर्सन का पूरा डिटेल्स पढ़ने के लिए प्रोनाउन टेबल की जरूरत पड़ती है, जो मैं आपको बना रहा हूँ। बहुत जरूरी है, आपको सबको इसे नोट करना है और आप उतारते जाइए इसे, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आगे आप सभी देखिए प्रोनाउन टेबल में पर्सन का पूर्ण से डिटेल्स बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से थे? आई भी बताए थे आपको। तो आपने देखा होगा फर्स्ट पर्सन आई भी है। तो इसके अदर पार्ट्स होते हैं जैसे सब्जेक्ट, पजेसिव, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब पजेसिव होता है वो 2 प्रकार का होता है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके जो पजेसिव को 2 भागों में बांटा गया है, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार से जो पजेसिव 2 प्रकार के हो गए हैं। तो इस प्रकार से जब जो 2 होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में एक नारा दिया जाता है, हम 2 हमारे 2। इसी प्रकार से इंग्लिश में मैं नारा देता हूँ,
हम 2 हमारे 8, आई, माई, मैं, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ। ये सभी 10 क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गए। इसी प्रकार से हम 1 हमारे 4, तो यू सेकेंड पर्सन होता है, तो योर, योर्स, यू, योर सेल्फ, ये इसके 4 मिलाकर ये 5 सेकेंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम, अननोन प्रोनाउंस भी थर्ड पर्सन में आते हैं। इस प्रकार से ये 4 हैं, तो 20 इसके जो होते हैं। इस प्रकार से जो प्रोनाउन टेबल होती है, जो इसके आधार पर पर्सन समझ में आ जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से हैं। और इनको बदलने का फॉर्मूला छात्रों सबसे महत्वपूर्ण सन बटे 1 2 3 होता है। इसको जैसे ही नरेशन पढ़ेंगे उसमें एक एक करके सारे पर्सन इसी के आधार पर चेंज होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको हर छात्र याद कर ले। और वैसे आप इतने समझदार हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि देखा सन माने पुत्र, बेटा, किसका? आपका, जो क्या है 1 2 3 सीख गया है, तो सन बटे 1 2 3। अब आपका बच्चा खेलेगा नरेशन में, उसको देखिए कैसे खेलता है। नेक्स्ट आगे देखें। इसके लिए अब आते हैं नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन के कितने भाग होते हैं और इसको किसके आधार पर पढ़ा जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है सेंटेंस की। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। ये जितने सेंटेंस होते हैं वही नरेशन आपको पढ़ना है। यहाँ से ये बेसिक पार्ट था किसका? नरेशन का। जब बेसिक पार्ट समाप्त हो जाएगा सेंटेंस के बाद, उसके बाद हम इनिशियल स्टेज ऑफ नरेशन पढ़ेंगे। तो सेंटेंस स्टेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं या कथात्मक वाक्य भी कहते हैं। सकारात्मक अथवा कथात्मक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इच्छाबोधक वाक्य। पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटेंस होते हैं। इन 5 सेंटेंस के आधार पर 5 प्रकार के नरेशन पढ़े जाते हैं। यहाँ पर ये अपना बेसिक पार्ट ऑफ नरेशन समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें अथवा सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसमें लिखें। मैं प्रत्येक कमेंट्स को पढ़ूंगा और अपनी भरपूर कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं को हल करने की। इसका और आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।